हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं जिनको हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। और याद रहे, इंटीजर्स हमेशा होल नंबर्स ही होते हैं, मतलब उनके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 ही आता है। इंटीजर्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इंटीजर्स हो सकते हैं +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन। ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कैन बी जीरो। जीरो भी एक इंटीजर है। और इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। नाउ इस वीडियो में हमको जानना है कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं और इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 3 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल कि जो भी सेम टाइप के इंटीजर हैं वो ऐड होते हैं। दूसरा रूल, जो भी अपोजिट साइन के इंटीजर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। और तीसरा रूल, जब भी वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो आपको हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना पड़ता है और हमेशा साइन बड़ी वैल्यू का आता है। चलिए इन तीनों रूलों को हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। साथ में हम एक ट्रिक भी सीखेंगे जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे इंटीजर्स को एट द सेम टाइम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम 7 - 2। तो ध्यान दीजिएगा, 7 क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिएगा, जिन भी इंटीजर्स के आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। अगर किसी भी इंटीजर के आगे आपको साइन ना दिखे तो उसको आप पॉजिटिव इंटीजर ही काउंट करना। तो जैसे देखिए 7 - 2, तो आपने बचपन से सीखा होगा 7 - 2 कितना होता है? 5 होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2 - 7। अब 7 - 2 और 2 - 7 दोनों अलग हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। अब हमेशा दो इंटीजर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा पहला काम ये करा करिए कि जो भी इंटीजर पॉजिटिव है उसके नीचे आप डॉट लगा लिए करिए, और जो भी इंटीजर नेगेटिव है उसके आगे आप क्रॉस लगा लीजिए। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी अपोजिट साइड के इंटीजर्स हैं वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो वो हमेशा ऐड होंगे। और हमेशा अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे से क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, जिसमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाई जाएगी और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। तो देखिए 2 - 7 जो है उसमें 7 नेगेटिव है और 2 क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो क्या होगा? मैंने बताया था हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिएगा। तो 7 - 2 क्या होगा? 5 होगा। और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का आएगा। तो आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -4 + 2। तो देखिए -4 जो है वो अलग साइन का है। तो सबसे पहले नेगेटिव वालों के नीचे आप क्रॉस लगा लीजिए, पॉजिटिव के नीचे आप डॉट लगा लीजिए। तो अब देखिए दोनों का साइन अपोजिट है, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली माइनस कर दीजिए। तो 4 - 2 2 होगा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। तो देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है? -4 है, तो उसका साइन आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -1 + 2 - 3। तो सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू के नीचे डॉट लगा लीजिए और नेगेटिव वैल्यूज के नीचे क्रॉस लगा लीजिए। अब जितनी भी डॉट वैल्यूज हैं उनको ऐड करिए। तो देखिए यहाँ पे एक ही डॉट वैल्यू है तो उसको 2 एज इट इज लिख दूंगा, और 2 के आगे साइन क्या? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहने दूंगा। अब जितनी भी क्रॉस वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो 3 + 1 4, और इनके आगे क्रॉस के आगे क्या लगता है? माइनस लगता है। तो क्या हो जाएगा? 2 - 4। अब देखिए 2 क्या है? पॉजिटिव है, और 4 क्या है? नेगेटिव है। दोनों अपोजिट साइन के हैं तो माइनस होगा। तो बड़ी वैल्यू क्या है? 4 है, और छोटी वैल्यू क्या है? 2 है। तो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। और साइन किसका आता है? बड़ी वैल्यू का आता है। तो बड़ी वैल्यू का साइन क्या है? नेगेटिव है, तो -2 आएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। -6 + 7 -8 + 4। तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू के नीचे डॉट लगा लीजिए। तो 7 के नीचे डॉट लगा लिया, 4 के नीचे डॉट लगा लिया। अब सारी नेगेटिव वैल्यू के नीचे क्रॉस लगा लीजिए। तो -8 के नीचे क्रॉस लगा लिया, -6 के नीचे क्रॉस लगा लिया। सारी डॉट वाली को ऐड कर लीजिए। तो 7 + 4 होता है 11। क्योंकि डॉट वाले पॉजिटिव होते हैं तो उसके आगे आप प्लस लगा लीजिएगा। अब क्रॉस वालों को देखिएगा, उनको ऐड करिए। 8 + 6 14, और साइन किसका? नेगेटिव का है, तो नेगेटिव साइन लगा लीजिए। अब देखिए जो 11 है वो पॉजिटिव है, 14 जो है वो नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो अपोजिट साइन में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। क्या? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाई जाती है। तो 14 - 11 कितना होता है अपना? 3 होता है, और साइन किसका आता है? बड़ी वैल्यू का, जो कि है -3। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है
-2 + 2 -5 + 6 -7। यहाँ पे एक और चीज़ सीखने की है, जब भी आपको दो वैल्यूज़ दिखें सेम और उनका साइन हो अपोजिट, तो आप उनको कट कर सकते हैं। जैसे प्लस का 2 माइनस का 2, तो इनको आप कट कर लीजिए। तो आप क्या बचा, -5 + 6 -7। सेम स्टेप्स फॉलो करिए। माइनस के नीचे आता है क्रॉस, प्लस के नीचे आता है डॉट, माइनस के नीचे आता है क्रॉस। डॉट वालों को एक साइड लिख लेंगे ऐड करके, तो यहाँ पे एक ही है, तो ये हो जाएगा 6। क्रॉस वालों को एक साइड लिख लेंगे ऐड करके, तो 7 + 5 हो जाएगा 12 और साइन आएगा माइनस का। अब देखिए दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो सबट्रैक्ट होंगे। 12 में से 6 गया तो बचता है 6 और साइन आता है बड़े का, तो -6। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है -5 -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर कोई सेम वैल्यूज हैं अपोजिट साइन की तो उनको काट दी। जैसे -1 और +1 कट सकते हैं, -2 और +2 भी कट सकते हैं, -3 और +3 भी कट सकते हैं। तो बचे क्या, -5 -4 +0। अब देखिए जीरो की कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो बचे क्या, -5 और -4। माइनस के नीचे क्रॉस लगा लीजिए। अब देखिए दोनों क्रॉस वाले हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 4 9 और साइन आएगा माइनस का, तो आंसर हो जाएगा -9। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस